पंजाब में गंदम खरीदारी कैसे की जाए, मुस्लिम नून के कायदीन आज भी सर जोड़ेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और सीनियर कायदीन शरीक होंगे। मुशावरती इजलास में गंदम की खरीदारी के मामले पर कायदीन को ब्रीफिंग दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में गंदम का बहरान पैदा करने वालों का एहतसाब करने का फैसला। हक़ाइक़ सामने आने पर पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी से मुतल्लिक फैसला करेगी। 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने की भी तजवीज़। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस, जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म दे दिया। खरीदारी न होने पर गंदम की कीमतें कम, आटा भी सस्ता हो गया। पंजाब में 20 किलो आटे की कीमत में 1,000 से 1,100 रुपए कमी। 10 किलो आटे का थैला 300, 15 किलो का थैला 400 रुपए सस्ता हो गया। मार्केट में 10 किलो के थैले की कीमत 1400 से कम होकर 900 रुपए पर आ गई। 20 किलो का थैला 2800 से कम होकर 1800 रुपए में फरोख्त होने लगा। नई गंदम के आटे की कीमत 110 रुपए और पुरानी गंदम के आटे की कीमत 130 रुपए फी किलो हो गई। गंदम खरीदारी पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी में तलब कलामी। क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो? अनवारुल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी से मुकालमा। लीगी रहनुमा ने जवाब दिया, टीवी प्रोग्राम में हकीकत बयान की। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। तनख्वाहदार और दीगर तबकात पर इनकम टैक्स बराबर किया जाए। जनरल सेल्स टैक्स के निज़ाम में मौजूद खराबियाँ दूर की जाएँ। आलमी बैंक का पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि तंबाकू की सनत को एक ही प्रीमियम शरह पर टैक्स वसूल किया जाए। एक्साइज ड्यूटी भी एक ही शरह पर मुतारिफ करवाएं। तंबाकू की सनत से हासिल होने वाला टैक्स 0.19 से बढ़कर 1.09% हो जाएगा। मजमूई कौमी पैदावार में जनरल सेल्स टैक्स का हिस्सा 2.7% है। टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से जनरल सेल्स टैक्स मजमूई कौमी पैदावार का 6.53% हो सकता है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने की राह हमवार। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और मरकजी मजलिस आमला के इजलास तलब। 11 मई को 3 बजे मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में दोनों इजलास होंगे। शहबाज शरीफ इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत के लिए नामजद करेंगे। पार्टी सदर के अलावा दीगर तंजीमी ओहदों में फिलहाल कोई रद्दोबदल न करने का फैसला। इजलास के दावतनामे जारी कर दिए गए। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में मजीद खिलाड़ी शामिल करने का मिशन। ऑपोजिशन इत्तेहाद का जमात इस्लामी से राबता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान के साथ मुलाकात तय। महमूद खान अचकजई, असद कैसर, सनाउल्लाह बलोच, असद नकवी आज दोपहर 2 बजे मंसूरा पहुंचेंगे। मुलाकात में जमात इस्लामी को ऑपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा बनने की दावत दी जाएगी। कायदीन हाफिज नईमुर्रहमान को हुकूमत के खिलाफ मिलकर जदोजहद करने की पेशकश करेंगे। साइबर क्राइम विंग को FIA से अलहदा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए अलग से नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी तश्कील दे दी। एजेंसी का DG भी अलग होगा। वजारत इत्तलात की सिफारिश पर अलग महकमा बनाया गया। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजावीज़ की तस्दीक। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी की तजावीज़ ज़ेरे गर्दिश हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने की तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की भी तजवीज़ है। अभी तक चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी की कोई हिदायत नहीं मिली। मामले पर अपोजिशन से बात करेंगे। गुज़श्ता साल अगस्त में एक जज के घर कैमरों का बताया गया। उस वक्त मैं वजीर नहीं था, निगरान हुकूमत आ चुकी थी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स के नाम फाइनल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार सलीम हैदर को पंजाब, फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा,
उम्मीद है दोनों अपनी जिम्मेदारियां बावकार और ऐसे तरीके से सरअंजाम देंगे। मुस्लिम लीग नून का शेख जाफर मंदोखिल को गवर्नर बलोचिस्तान बनाने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, गवर्नर की तकरीरी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से हलफ उठाएंगे। बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की GHQ आमद। दोनों एथलीट्स की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के नौजवानों और उनकी शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त न मिली। DCs का दूसरी मरतबा इजाज़त देने से इनकार। PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जलसे की दरख्वास्त दी थी। जलसे के लिए नई तारीख पर गौर शुरू कर दिया गया। PTI रहनुमा अली बलोच का कहना है कि अदालत से उम्मीद है 6 मई को समाअत है। अदालती फैसले की रोशनी में नई तारीख देंगे। सिंध पुलिस की जानिब से कमर्शियल सरगर्मियों का इंकशाफ। सिंध पुलिस की जमीनों पर पेट्रोल पंप, दुकानें, गोदाम, फ्लैट और दफातर बने हैं। IG सिंध की जमा कराई गई रिपोर्ट की तफसीलात मंजर आम पर। किवाड़ी में 1 पेट्रोल पंप, 6 दुकानें, कराची सिटी में 304 दुकानें, 66 फ्लैट, 8 गोदाम, 62 दफातर तामीर किए गए। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, सक्खर, खैरपुर समेत दीगर अजला में भी अराजी का कमर्शियल इस्तेमाल। रिपोर्ट के मुताबिक आमदन फौरी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। अदालत का पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। स्मार्ट कार्ड के जरिए पीपल्स बस सर्विस का किराया वसूल करने का आगाज। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम से मुसाफिर बसों में अदायगी करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी है। बरतानिया की हुक्मरान जमात को महंगाई ले दी। बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी शिकस्त। ऑपोजिशन ने मैदान मार लिया। लेबर पार्टी 1000 से ज्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब। 94 इजाफी नशिस्तों के साथ लेबर डेमोक्रेट्स का दूसरा नंबर। 450 नशिस्तें हारकर हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव तीसरे नंबर पर। बरतानवी वजीर आजम बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से शदीद नाला। बरतानवी वजीर आजम ऋषि का कहना है लेबर पार्टी की जीत से मायूसी हुई। बरतानिया के रहनुमा की हैसियत से काम पर तवज्जो रखूंगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब का फायर फाइटर्स को खराज तहसीन और सलाम पेश। मरीम नवाज ने कहा कि जान का नजराना पेश करने वाले रेस्क्यूअर्स को कैसे भूल सकते हैं। जिंदगी की परवाह किए बगैर दूसरों के लिए भड़कती आग में कूद जाने वाले असल हीरोज हैं। फायर फाइटर्स फर्ज अदायगी में हर मुश्किल चैलेंज का भरपूर मुकाबला करते हैं। आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए हिफाजती तदाबीर का नफाज ज़रूरी है। बुलंदोबाला इमारतों को आतिशज़दगी से बचाने के लिए बिल्डिंग सेफ्टी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां शुरू। कदाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए मुख्तसर स्किल्स कैंप कायम किया गया। शाहीन शाह अफरीदी और आजम खान इब्तदाई सेशन में शामिल न हुए। निजी मसरूफियात के बायस दोनों क्रिकेटर्स आज शाम को लाहौर पहुंचेंगे। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। टीम की रवानगी 7 मई को होगी।